Hello and welcome back everyone. Today we will discuss on the disease management in vegetable crops. Vegetable crops ज्यादातर perishable नेचर की रहती हैं, तो अगर बात करें डिजीजेस की, पेस्ट की, तो जो पैथोजन की एंट्री रहती है वो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग से लेके स्टोरेज टाइम तक या फिर प्री हार्वेस्ट में भी काफी ज्यादा डिजीजेस और पैथोजन का अटैक रहता है। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे डिजीजेस के बारे में। तो जैसे कि वेजिटेबल क्रॉप्स में मुख्यतः बल्बस क्रॉप्स, मालवेसी फैमिली में जैसे कि भिंडी, बल्बस क्रॉप्स में आपका अनियन और गार्लिक जो है मेजर क्रॉप्स रहती हैं। कोल क्रॉप्स में बात करें तो कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, और लेग्यूमिनस में बात करें तो जितने भी हमारे मटर हैं या फलीदार जितनी भी वेजिटेबल्स रहती हैं वो आपके लेग्यूमिनस क्रॉप्स में आती हैं। कुकुरबिट्स में बात करें तो कुकुरबिट्स जनरली हमारे कद्दू, घिया, करेला और कुकुम्बर जैसी क्रॉप्स रहती हैं। सोलेनेशियस में बात करें तो टमाटर, भिंडी, बैंगन और आपके जो शिमला मिर्च है, चिली है, वो आपकी सोलेनेशियस वेजिटेबल क्रॉप्स रहती हैं। लीफी वेजिटेबल्स जिन्हें की ज्यादातर हम सैलेड क्रॉप की तरह यूज करते हैं या फिर काफी ज्यादा अदर पर्पस के लिए यूज करते हैं, जैसे कि हमारे लेट्यूस की क्रॉप हो गई और स्पाइनिच हो गया। तो इन वेजिटेबल्स में और यस, ट्यूबर्स और रूट क्रॉप्स जो कि अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स हैं हमारी, उनमें भी मुख्य तौर पर काफी ज्यादा डिजीजेज या कुछ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स देखने को पाए जाते हैं। तो वन बाय वन हम बात करेंगे कि इंटीग्रेटेड प्लांट प्रोटेक्शन कैसे हम इन क्रॉप्स के लिए कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है। इंटीग्रेटेड यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स। या तो ये मेथड एग्रोनॉमिकल अप्रोचेस हो सकती हैं या बायोलॉजिकल अप्रोचेस हो सकती हैं, केमिकल, फिजिकल और सम अदर अप्रोचेस। तो इन अप्रोचेस के कॉम्बिनेशन से जब हम किसी डिजीज को मैनेज कर रहे हैं, दैट विल बी योर इंटीग्रेटेड प्लांट प्रोटेक्शन। तो इंटीग्रेटेड प्लांट प्रोटेक्शन में हमें ये समझने की जरूरत है कि ये एक कॉम्बिनेशन है काफी ज्यादा प्लांट प्रोटेक्शन मेथड्स का, एंटायर टवर्ड्स द एंटायर कम्प्लेक्स ऑफ पेस्ट, डिजीजेज या फिर वेट्स का, जो हमारे फार्मिंग इकोसिस्टम में डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं या फिर इन्फेस्टेशन का कॉज हो रहे हैं। तो इनसिग्निफिकेंट लेवल जो इन प्लांट प्रोटेक्शन में हो रहा है वो ड्यू टू द मैक्सिमम इंटरफेरेंस ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स। तो बायोलॉजिकल मेथड्स में हम जनरली हम बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स का यूटिलाइजेशन करेंगे या फिर जिन्हें आप नेचुरल बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कि इंटीग्रेटेड प्लांट प्रोटेक्शन का जो कंसेप्ट है दैट इज इन हार्मोनियस विद द इंटीग्रेशन ऑफ द डिफरेंट और कॉम्प्लीटेबल और कंपैटिबल मेथड्स, जिसमें कि हम इंसेक्ट, पेस्ट, पैथोजन, वीड्स की इन इन टोटालिटी बात करें तो हम उसको जो है कंट्रोल कर रहे हैं या फिर कम कर रहे हैं, नॉट फुली कंट्रोल कर रहे हैं, बट उस इन मेथड्स के एप्लीकेशन से हम एक प्लांट प्रोटेक्शन को कैरी आउट कर सकते हैं। नाउ द मेथड्स ऑफ मिटिगेटिंग द लॉसेस ड्यू टू डिजीजेस। तो यहाँ पे कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि हम फंजीसाइड्स का यूज कर सकते हैं, ऑर्गेनो मटेरियल्स का, कीमोथेरेपी, थर्मोथेरेपी या फिर कुछ कल्चरल मेथड्स एंड होस्ट रेजिस्टेंस, जो कि काफी इंपॉर्टेंट मेथड माना गया है फॉर मिटिगेटिंग द लॉसेस ड्यू टू डिजीजेस। तो इनमें से अगर बात करें तो कोई भी ऐसा मेथड नहीं है जो कंप्लीट तौर पे किसी भी डिजीज के अगेंस्ट आपको मैनेज कर रहा है, डिजीज को मैनेज कर रहा है। तो दीज मेथड्स इन शॉर्ट अगर बात करें इन सिंगली, ये काफी ज्यादा लेस इफेक्टिव रहते हैं। नाउ ऑर्गेनिक डिजीज मैनेजमेंट की बात करें तो ऑर्गेनिक डिजीज मैनेजमेंट में हम जैसे क्रॉप पैथोजन के रिलेशनशिप को देखते हैं सबसे पहले, कि कितना जो पैथोजन है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है टवर्ड्स द डिजीजेस। देन हम ऐसे कंपोनेंट को स्पेसिफाइली करते हैं या फिर कल्चरल मेथड्स में इस तरह के कंपोनेंट को टेक ओवर करते हैं जो कि पूरी तरह से जो डिजीज मैनेजमेंट है उसके एक्सटेंट को कम करने में हेल्प कर रहा है। The development of IDM systems depend on the thorough knowledge of cropping system as well as the pathogen। तो इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट में हमें सबसे पहले कल्चरल मेथड्स के किस तरह से हम क्रॉपिंग सिस्टम को अप्लाई कर सकें और कैसे हम पैथोजन को रोक सकें, उस डिजीज को जो प्रोलिफरेट कर रहा है वेरियस क्रॉप्स में। So, strategic preventive measures. Many measures for the preventive diseases controls have a long-term strategic characters.
various aspects of farm management and the term cropping system. यानी कि लॉन्ग टर्म क्रॉपिंग सिस्टम, फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस से हम लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इफेक्ट्स को, प्रिवेंटिव मेजर्स को गेन कर सकते हैं. So strategic preventive measures include avoidance of the pathogen source in neighboring field and crop rotation in the neighboring field. यानी कि अगर पैथोजन का सोर्स हमारी जो साथ वाली फील्ड है जहाँ पर मेजर क्रॉप उगाई जा रही है, तो उस नेबर फील्ड में भी हम क्रॉप रोटेशन को फॉलो करें. सेकेंडली, स्ट्रैटेजिक प्रिवेंटिव मेजर्स यानी कि सॉइल के स्ट्रक्चर, सुप्रेसिवनेस, बायोलॉजिकल डिसइंफेक्शन और कैच क्रॉप्स को यूज किया जाए. देन क्रॉप रोटेशन, देयर आफ्टर टिलेज. अब अवॉइडेंस ऑफ पैथोजन में बात करें तो फ्यूजेरियम के जो स्पोर्स हैं वो ट्रेवल करते हैं एक सेगमेंट से लेके दूसरे सेगमेंट में, यानी कि एक क्रॉप से दूसरे क्रॉप में. तो इस तरह से अगर हम क्रॉप रोटेशन प्रॉपरली करते रहेंगे नेबरिंग फील्ड में, नेबरिंग ऑर्चर्ड्स में, तो हम एक प्रेशर को कम कर सकते हैं, डिजीज प्रेशर को जो काफी हद तक कम कर सकते हैं. देन नेक्स्ट बात करते हैं टैक्टिकल प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में. तो टैक्टिकल प्रिवेंटिव मेजर्स जैसे कि हम रेजिस्टेंट वैरायटीज का यूज कर सकते हैं. देन कुछ बायोलॉजिकल क्रॉप रेजिड्यूज की ट्रीटमेंट कर सकते हैं. देन वी कैन गो फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सोइंग टाइम जो कि पैथोजन के साथ, उसके प्रोलिफरेशन के साथ मैच न करे. देन सम क्रॉप स्ट्रक्चर मेजरमेंट्स एंड रिमूवल ऑफ क्रॉप रेजिड्यूज फ्रॉम द फील्ड. एंड यस, द हेल्दी सीड जो कि प्लांटिंग मटेरियल के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है. तो इस तरह के प्रिवेंटिव मेजर से हम जो है डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं. देन डिजीज कंट्रोल मेजर्स में फिजिकल मेथड्स में वार्म वाटर ट्रीटमेंट, नेचुरल कंपाउंड्स एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि कुछ एंटागोनिस्टिक्स का यूज कर सकते हैं जिनको हम सीड्स के साथ ट्रीट कर सकते हैं. देन सम नॉन पैथोजेनिक फिजेरियम ऑक्सीस्पोरम लाइक मटेरियल्स एंड सम अदर बायोसिंग मटेरियल्स या फिर कुछ मॉलिक्यूलर टूल्स की मदद से हम पैथोजन फ्री मटेरियल को बना सकते हैं. now बात करते हैं डिजीजेस ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स में. फंगल, बैक्टीरियल, वायरल, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स, काफी इस तरह के डिसऑर्डर्स और डिजीजेस देखने को पाए जाते हैं. एंड यस, सम ऑफ द माइकोप्लाज्मा लाइक डिजीजेस जो कि वायरल डिजीजेस का ही एक फिनोमिना रहता है. तो here you can see the anthracnose of bell pepper. These are the alternaria spots, and this is the Phytophthora rot of leaf spot या leaf blight of the crops, and the downy mildew in case of cucumber या some cucurbitaceous vegetables. Then powdery mildew like powdery like pustules on the below the surface या above surface of the leaves in case of many of the vegetable crops, mostly in cucurbitaceous crops. Then Fusarium wilt, Rhizocotonia rot, सर्कोस्पोरा एंड स्क्लॉशियम. तो ये कुछ डिजीजेस हैं जो फंगल डिजीजेस हैं और मेन प्रोलिफरेटिंग डिजीजेस हैं वेजिटेबल क्रॉप्स की. देन अल्टरनेरिया डिजीजेस की बात करें तो अल्टरनेरिया मुख्य तौर पर पोटैटो, चिल्ली, ब्रिंजल, अनियन, कैरेट, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, कैबेज और रेडिश जैसी क्रॉप्स में देखने को पाया जाता है. तो यहाँ पे आप एक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे. सो दिस इज द माइसीलियम ऑफ द अल्टरनेरिया स्पोर्स. देन अल्टरनेरिया डिजीजेस. कैरेट में अगर लीफ ब्लाइट की बात करें तो अल्टरनेरिया डॉके एक कैरेट का कॉजल ऑर्गेनिज्म है जो कि रिस्पॉन्सिबल है लीफ ब्लाइट के लिए. देन ब्लैक रॉट ऑफ कैरेट, दैट इज ड्यू टू अल्टरनेरिया रेडिसिना. एंड देन लीफ स्पॉट ऑफ क्रूसिफर्स ड्यू टू अल्टरनेरिया ब्रासिकी. टोमेटो अर्ली ब्लाइट ड्यू टू अल्टरनेरिया सोलेनाई. The stem canker of tomato due to arborescence and infest cole crops is due to Alternaria dianthai. Fruit spot on tapper is caused due to Alternaria tenuis, and purple blotch of onion is caused due to Alternaria pori. Leaf spot of brinjal is caused due to Alternaria melanginae. The management of Alternaria type of diseases. सबसे पहले बात करें तो डिजीज फ्री सीड का होना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर कोई भी सीडलिंग मटेरियल है जिसे हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं आफ्टर द नर्सरी रेजिंग, तो उन्हें डिसइंफेक्ट करना, उस तरह के सीड डिजीज फ्री सीड और ट्रांसप्लांट्स को लेना एक मैनेजमेंट प्रैक्टिस रहती है अल्टरनेरिया डिजीज को अवॉइड करने के लिए. सेकेंडली, वी कैन अवॉइड द इंजरी टू द प्लांट्स, यानी कि कोई भी कट्स, ब्रूजेस या इस तरह की क्रैक्स लाइक सिम्टम्स अगर आपको क्रॉप्स में देखने को मिलते हैं, देन दैट विल गो टू द प्रोलिफरेशन ऑफ द अल्टरनेरिया टाइप ऑफ डिजीजेस. सेकेंडली, थर्डली हम बात करें तो अगर हम ड्रिप इरिगेशन के थ्रू वाटरिंग कर रहे हैं दैट इज बेनिफिशियल,
बट अगर हम लीफ को वेट कर रहे हैं, that will also causes the alternaria diseases. So removal or destroy the debris after the harvest. So ये काफी important रहता है कि हम मैनेजमेंट करें अल्टरनेरिया डिजीजेस की. देन we can go for the chlorothalonil or mancozeb spray. Like chlorothalonil is 2 gram per liter or mancozeb at the rate of 2 gram per liter, and propinef 2 gram per liter, copper hydroxide 2 gram per liter, or मेटीराम that is also 2 gram per liter at fortnight intervals, जो कि काफी इफेक्टिव रहता है अल्टरनेरिया डिजीजेस को मैनेज करने के लिए. देन कोलेटोट्रैकम डिजीजेस लाइक कुकुरबिट्स में देखने को पाई जाती हैं. So these are some pictures of some diseases showing the alternaria or coletotrachum like of diseases like चिल्ली, ब्रिंजल, अनियन, टोमेटो में काफी तौर पर ये कोलेटोट्रैकम से होने वाली डिजीजेस जो है वो पाई जाती हैं. तो यहाँ पे कुछ कोलेटोट्रैकम डिजीजेस हैं जैसे कि एंथ्राकनोज ऑफ कॉटन, कुकुरबिट्स, टोमेटो, अनियन, चिल्ली, बीज एंड सीरियल्स में. तो हम बात करेंगे स्पेसिफिकली यहाँ पर वेजिटेबल क्रॉप के बारे में. तो टोमेटो में बात करें तो जो इसका मेजर कॉजल ऑर्गेनिज्म है दैट इज कोलेटोट्रैकम कुकोइड्स एंड फोमोइडिया. एंड अनियन में सर्किनस, चिली में कैप्साई, बीन्स में कोलेटोट्रैकम लिंडीमुथियानम. देन एंथ्रेक्नोज मैनेजमेंट स्ट्रेटजी. सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी रहती है कि हम क्रॉप रोटेशन करें एटलीस्ट फॉर 2 years, एंड देन वी कैन गो फॉर द कंट्रोल ऑफ द weed control. And taking of the plants should be by proper training and pruning, use of effective mulches and optimum plant spacing, जो काफी important रहता है anthracnose disease management के लिए. Then removal and destruction of the infected fruits, and the most important is carbendazim spray the fruits with carbendazim like banomil and carbendazim mancozeb when the first fruit reaches the size of quarter at least 15 days interval. So here you can see the phytophthora diseases जो कि काफी ज्यादा आपके सोलिनेशियस और कुकुरबिटेशियस क्रॉस में देखने को पाई जाती हैं. टोमेटो, पोटैटो, ब्रिंजल, चिली और कुकुरबिट्स में फाइटोफथोरा डिजीजेस का काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं आने के. तो फाइटोफथोरा रिलेटेड डिजीजेस हैं चिली में फाइटोफथोरा कैप्सिसी, टोमेटो में फाइटोफथोरा पैरासिटिके, पोटैटो में फाइटोफथोरा इन्फेस्टांस जो अर्ली और लेट ब्लाइट्स जैसी डिजीजेस को रिस्पॉन्सिबल कर रहता है. एंड देन ब्रिंजल में बात करें तो फाइटोफथोरा पैरासिटिका, कुकुरबिट्स में बात करें तो फाइटोफथोरा कैप्सिसी. देन फाइटोफथोरा डिजीज मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले जो भी क्रॉप है उसे रेज बेड में रेज किया जाए. देन टेकिंग एंड रिमूवल ऑफ द foliage fruits up to right up to 30 centimeter. We can also go for the Bordeaux mixture spray like copper hydroxide, mancozeb, chlorothalonil well before the symptoms appear. Pre-packed and tanked mixture of dimethoxy, mancozeb, इस तरह के स्प्रे भी हम कर सकते हैं क्रॉप्स में. देन कौन से फंजीसाइड्स हैं जो हम मैनेजमेंट के लिए यूज कर सकते हैं फाइटोप्थोरा ब्लाइट के लिए? तो सबसे पहले बात करते हैं बॉर्डक्स मिक्सचर की. देन कॉपर हाइड्रोक्साइड, क्लोरोथैलोनॉल, मैनकोजेब, मेटालेक्सिल एंड मैनकोजेब, साइमोनिक्सिल एंड मैनकोजेब, डाइमिथोकाप, मिथोमॉफ, मैनकोजेब, साइमोक्सिनिल, हॉस्टाइल, फेनामोडाइन, आइप्रोवेलिकाप, क्रेग्जिम एंड मेट्रिज्म. तो मैनेजमेंट ऑफ लेट फ्लाइट ऑफ टोमेटो की बात करते हैं तो कॉन्टिन्यूस स्प्रे अगर हम बोर्डेक्स मिक्सचर का दे रहे हैं लगभग 1% एट 7 डेज इंटरवल, या फिर कॉपर हाइड्रोक्साइड एज अ प्लांट प्रोटेक्टेंट हम यूज कर रहे हैं, एंड क्लोरोथेलिनोल एज अ प्रोटेक्टेंट यूज कर रहे हैं. थर्डली मैनकोजेब एंड ट्राइकोडर्मा हार्जियानम. Then this is the Bordeaux mixture spray or the control over the tomato crop. नाउ अबाउट द पाउडरी मिल्ड्यू. पाउडरी मिल्ड्यू एक पाउडरी पस्ट्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं लीव्स के या तो अंडर सरफेस में या अबव सरफेस ऑफ लीव्स में. तो मुख्यतः जो पाउडरी मिल्ड्यू की डिजीज है वो चिली, कुकुरबिट्स, ओकरा, काउपी, पीस, टोमेटो और पोटैटो में देखने को पाई जाती हैं. तो पाउडरी मिल्ड्यू से होने वाले जो डिजीजेस हैं अलोंग विद द कॉजल ऑर्गेनिज्म आर हियर लिस्टेड जैसे कि इरिसिफी, चिकोरिसीरम, कोल क्रॉस में क्रूसीफेरानम, एंड टोमेटोज में इरिसिफी लाइकोपर्सिकी, पीज में इरिसिपी पिस्सी एंड कैरेट और पार्सले में इरिसिपी हैरिलिसाई, बीट्स में इरिसिपी पॉलीगोनाई, ब्रिंजल और चिली में लेविनुला टॉरिका जो कि पाउडरी मिल्ड्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है. नाउ मैनेजमेंट की बात करते हैं तो पाउडरी मिल्ड्यू के लिए कल्चरल प्रैक्टिसेस मेजरली क्रॉप रोटेशन, रिमूवल ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स, डेब्रिस,
Alternaria host, deep plowing, increasing air movement inside the canopy and reducing the nitrogen fertilizers. Then कुकुरबिट्स में डाउनी मिल्ड्यू जो कि मुख्यतः देखी जाती है अनियन में, कॉलीफ्लावर में, लेट्यूस और कैबेज जैसी क्रॉप्स में। तो डाउनी मिल्ड्यू के कॉजल ऑर्गेनिजम्स हैं स्यूडोपर्नोस्पोरा स्पीशीज इन केस ऑफ कुकुरबिट्स, पर्नोस्पोरा इन टोबैको, cruciferous spinach and soybean, and even in case of onion. Then tomato में ओइडियम lycopsychum. Now about the downy mildew management. Destroy all cut piles and weed hosts. Plant disease free tomato transplants का यूज किया जाए, पोडेक्स मिक्सचर का, मेटालिक्सिल और मैंकोजेब का यूज किया जाए, मेटिराम एंड फेमिक्सोडोन का यूज किया जाए, दैट विल आल्सो बी इफेक्टिव फॉर द कंट्रोल ऑफ डाउनी मिल्ड्यू। फिजियोरियम विल्ट की बात करें तो चिली, टोमेटो, कुकुरबिट्स, कैबेज, अनियन, ओकरा, ब्रिंजल में फिजियोरियम विल्ट के काफी ज्यादा अटैक पाए जाते हैं। तो फिजियोरियम विल्ट के जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है जो कि जैसे कि स्वीट पोटैटो में बात करें तो इट इज फ्यूजेरियम ऑक्सिस्पोरम फोमा स्पीशीज बटाटास। देन टोमेटो में फ्यूजेरियम ऑक्सिस्पोरम फोमा स्पीशीज लाइकोपर्सिटी, ब्रिंजल में फोमा ऑक्सिस्पोरम फोमा स्पीशीज मेलंजिना, कुकुम्बर में फोमा फ्यूजेरियम ऑक्सिस्पोरम फोमा स्पीशीज कुकुमेरियानम, लेट्यूस में इट इज लैक्टोकेस फोमा स्पीशीज, ओकरा में वेस्ट इन्फेक्टम एंड काउपी में इट इज ट्रैकीफाइलियम। Then rhizoctona diseases जैसे कि चिली, टोमेटो, कॉलीफ्लावर, कुकुरबिट्स, पोटैटो, रेडिश, कैबेज, ओकरा और इवन वेब लाइट जो कि काउपी में देखा जाता है, दैट इज आल्सो ड्यू टू द rhizoctonia disease. So the management of rhizoctonia root rot is by using the iprodione, mancozeb and pensirone. Now these are the peculiar symptoms of gummy stem blight in cucurbits. लाइक वाटरमेलन, मस्कमेलन, बॉटल गॉर्ड में इस तरह के जो सिम्टम्स हैं ज्यादातर देखने को पाए जाते हैं। देन अबाउट द रस्ट एंड स्मट, here you can see the rust on the beans caused due to Euromyces tipsy, and the smut on onion is due to Eurysistis colochici. Now about the sclerotium diseases, मुख्यतः चिली, कैरेट, लेट्यूस, पोटैटो, कैरेट, कैबेज एंड इवन इन केस ऑफ अनियन ज्यादातर देखने को पाई जाती हैं। स्क्लॉशियम डिजीजेस क्लॉशियम रोल्फाई, क्लॉशियम सेपिवोरम, क्लॉशियम स्क्लॉशिनियम की वजह से रहती हैं। तो मैनेजमेंट की बात करें तो इप्रोडायोन और मैनकोजेब या फिर कार्बेंडाजिम का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करके हम इस तरह की रॉट को अवॉइड कर सकते हैं। देन सर्कोस्पोरा डिजीजेस जो कि पालक, चिल्ली, बॉटल गॉर्ड, ब्रिंजल, फील्ड बीन एंड कॉक्सीनिया स्पीशीज में देखने को पाई जाती हैं। तो सर्कोस्पोरा डिजीजेस के जो कॉजल ऑर्गेनिजम्स हैं दैट इज सर्कोस्पोरा सोलेनाई इन केस ऑफ पोटैटो, कोल क्रॉप में इट इज ब्रासिसिकोला, पीज में इट इज पाइसा sativa, and in case of lettuce it is due to longissima, and cucurbits में it is due to citrodina, carrot में due to carote, pepper में it is due to capsicum, and in case of spinach it is due to baticola, and asparagus में asparagi जो कि इस causal organism की मुख्यतः स्पीशीज पाई जाती हैं। मैनेजमेंट की बात करें तो कॉपर हाइड्रोक्साइड, एप्रोडायन कार्बेंडाजिम, मैंकोजेब कार्बेंडाजिम का यूटिलाइजेशन करके हम सर्कोस्पोरा जैसी डिजीजेस को कंट्रोल कर सकते हैं। देन बॉटराइटिस डिजीजेस, यू कैन सी द सिम्टम्स ऑफ दिस काइंड ऑफ बॉटराइटिस in case of beetroot, cucurbits, tomato, and cabbage. Now, the botrytis diseases are due to onion में botrytis celi, beans में fabi, and tomato में Cineraria की वजह से पाई जाती हैं। Here are the some bacterial diseases जैसे कि wilt that is causing the ralstone caused due to Ralstonia solanacearum, canker. Bacterial canker is due to Clavibacter michiganensis, Pathovar michiganensis, and leaf and fruit rot that is due to Anthomonas campestris, Pathovar vesicotoria, and speck is due to Pseudomonas syringae, Pathovar tomato. तो मैनेजमेंट की बात करें बैक्टीरियल डिजीजेस की तो क्रॉप रोटेशन काफी इंपॉर्टेंट रहता है, सीड ट्रीटमेंट आल्सो इंपॉर्टेंट, foliar application of copper hydroxide, and yes, even the streptocycline spray is effective for the bacterial disease control. Now about the viral diseases जैसे कि टोमेटो बिग बर्ड, टोमेटो टॉस्पोवायरस, okra yellowing mosaic virus, watermelon bud necrosis, bee yellow mosaic virus, chili में chili mortal chlorotic symptoms, and chili tospovirus. Now, the management of virus and nursery stage. If we are soaking the seed in trisodium citrate solution for about 15 to 20 minutes
and then we will go for the drying of their seeds. Then we can control the viral diseases, and हमें कंट्रोल करने के लिए उस नर्सरी को नायलॉन नेट से कवर करना पड़ेगा, सो दैट कोई भी वेक्टर जो है वो डिजीज को प्रोलिफरेट ना करे या वायरस को प्रोलिफरेट ना करे। एंड ट्रांसप्लांटिंग से पहले सीडलिंग्स को डायमेथोड के साथ या मोनोक्रोटोफॉस एट द रेट ऑफ 1.5 ml के साथ ट्रीट करना इज इम्पोर्टेंट, and seedling dip in 0.5 ml per liter of imidacloprid. Now, the integrated management of virus main field due to sowing of border crops, removal of early infected plants, spraying of some imidacloprid like agents या फिर insecticides, then spraying of neem seed kernel extract at least about 2% plus sticker 10 days interval 15 days after transplanting will be effective or fruitful. Mulching is also effective to control the these type of diseases or the vectors. Then कल्चरल प्रैक्टिसेस में बात करें तो इम्पोर्टेंट है इरिगेशन आप कैसे कर रही हैं, रोगिंग किस प्रकार से और कौन से स्टेजेस पे रोगिंग की जा रही है, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन यानी कि न्यूट्रिएंट्स की डोजेस को कितने टाइम पे बाद हम प्रोवाइड कर रहे हैं और कितने न्यूट्रिएंट्स की डोजेस को अप्लाई कर रही हैं, जो कि क्रॉप न्यूट्रिशन का एक इफेक्टिव मेजर रहता है, कल्चरल प्रैक्टिसेस रहती है डिजीजेस को कंट्रोल करने में। देन स्ट्रिप फार्मिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, एंड sowing and harvesting practices is also important, mulching and soil amendment, intercropping is also effective, then tillage practices and crop rotation. And the destruction of the crop residues is also important for the effective control, or the cultural practices includes the preparation of the planting material or selection of that planting material is very important in case of disease management. Then fungicides in the disease management, protectants which are broad spectrum जैसे कि जिनका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, लाइक मैंकोजेब कॉपर बेस्ड, स्पेसिफिक टाइप फंजीसाइड्स जैसे कि सिंगल साइट टॉक्सिसेंट रेजिस्टेंस रहते हैं बेनोमिल और मेटालेक्सिल। देन फंजीसाइड मिक्सचर लाइक कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब हम मिक्सचर के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। फंजीसाइड रेजिस्टेंस मैनेजमेंट इज बाय मेटालेक्सिल एंड मैंकोजेब। Now about the microorganisms used as biocontrol agents like Trichoderma, Bacillus species, Pseudomonas and Piscia pastoris. इस तरह के beneficial microorganism को हम as a biocontrol agents use कर सकते हैं disease management के लिए। So this is all about the disease management in vegetable crops. In general हमने बात की कि किस तरह से हम diseases को मुख्य तौर पे control कर सकते हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन सही लगी होगी और काफी ज्यादा यूजफुल रही होगी आपके लिए, जो भी कमर्शियल ग्रोअर्स है या फिर जो किचन गार्डनिंग कर रही हैं, सो दैट वो डिजीज को आइडेंटिफाई कर सकें। इस सीरीज में लेक्चर में मैंने बताया कि किस तरह से हम डिजीज को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली बाय आर नेट टाइज। सो थैंक यू एवरीवन।